हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी रेलवे ग्रुप डी के लिए जीएस की तैयारी कर रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है। यानी कि लक्षद्वीप है ना, उसका हाई कोर्ट कहां लगता है, केरल वाला ही लगता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये केरल का हाई कोर्ट 1956 में बना है। और हमेशा ध्यान रखना, हाई कोर्ट की जब भी बात आती है 214 से 231 आर्टिकल के बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई। और हाई कोर्ट का जो जज है वो 62 की उम्र पर क्या होता है, रिटायर होता है। ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व भारत का प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। ठीक है भाई, कौन सा तबला वादक नहीं है, ये कौन सा है। अल्लाह रखा है, या फिर आप लगाओगे हरिप्रसाद चौरसिया, ये पंडित किशन महाराज हैं, या फिर आप लगाओगे जकीर हुसैन। प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। ओके, तो अगर हम देखें वो है हरिप्रसाद चौरसिया। ये क्या हो जाएंगे, ये बजाते हैं बांसुरी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे बांसुरी। और पन्नालाल घोष भी यही बजाते हैं, है ना भाई। पन्नालाल घोष ये भी यही बजाते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं चार बाग डिवाइन निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली का हिस्सा है। ओके, अगर हम देखें फारसी द्रविड़, या फिर आप लगाओगे नागरा, या फिर वेशारा। अगर हम देखें चार बाग को देखते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा चार बाग। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये है फारसी। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए आपने यहां पर कुछ मकबरा बनवा दिया, है ना, उसके इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, बाग देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको फारसी स्थापत्य कला शैली लगेगी। समझ गए भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस पशु की आबादी के लिए जाना जाता है। तो ये गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखो, गैंडे के लिए। अच्छा, ये गोरुमारा है कहां पर, ये जो गोरुमारा है ना, ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। 1992 में इसको ध्यान रखोगे क्या घोषित किया गया था, एक नेशनल पार्क, है ना भाई, एक नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से सितंबर 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, वो है अनुरा कुमार दिसानायके इज राइट आंसर। यहां की प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगी, हरिनी अमर सूर्य हो जाएंगी, हरिनी अमर सूर्य हो जाएंगी। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये। अगर हम देखें जो श्रीलंका है, श्रीलंका का नाम पहले सीलोन था। ओके भाई, सीलोन। और अगर आप देखोगे 1972 में, है ना, 1972 में, ये 1972 तक सीलोन था। 1972 में इसका नाम लंका पड़ गया, और फिर 1978 में श्रीलंका हो गया। क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा 29 बौद्ध गुफा मंदिरों की श्रृंखला है ना भाई, श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब चेन, है ना, एक साथ। तो आपको अजंता की जो है वो आपको 29 गुफाएं देखने को मिलेंगी, और वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, बौद्ध धर्म से। और ये वाकाटक वंश के राजाओं ने बनवाई थी। वाकाटक वंश के राजाओं ने, कहां पर है, महाराष्ट्र में है, संभाजी नगर में है। ओके, संभाजी नगर को पहले क्या बोला जाता था, औरंगाबाद। और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है, और ये संभाजी नगर में ही है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, संभाजी नगर में ही है। और अगर आप देखोगे ये कितनी है, 34 गुफाएं हैं। ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनवाई है, और ये नई गुफाएं हैं, है ना भाई। पुरानी कौन सी है, अजंता वाली। और अगर आप देखोगे हमारा राइट आंसर कौन सा है, ये है अजंता की गुफाएं वाला। और अगर आप देखोगे ये जो 34 गुफाएं हैं ना, जो आपको एलोरा की गुफाएं मिलती हैं, 17 हैं इसमें से ब्राह्मण धर्म को, 12 हैं इसमें से अगर आप देखोगे बौद्ध, 5 है इसमें जैन धर्म को समर्पित। ठीक है भाई। और इसमें 16वें नंबर की गुफा में कैलाशनाथ मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन वर्ष 2023 में आयोजित नहीं किया गया था, जरा बताओ क्या लगाओगे। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप, या फिर एशिया खेल, या फिर आप लगाओगे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, या फिर आप लगाओगे इसमें से कॉमनवेल्थ गेम। ओके भाई, क्रिकेट विश्व कप 2023 में हुआ है। एशियाई खेल 2022 वाले कोविड की वजह से 2023 में करवाए गए, है ना भाई। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में हुई है, लेकिन जो कॉमनवेल्थ गेम है ना, वो तो 2022 में हुआ था, है ना भाई, 2022 में हुआ था। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। कोच्चि में सेंट फ्रांसिस चर्च इमारत के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे, जरा बताओ कौन हो जाएंगे इसमें से। बोलता है इसमें से क्या जॉर्ज बुश है, या फिर आप लगाओगे विलियम एमरसन है, या फिर पेड्रो अल्बरेज डी कैब्रल इज द राइट आंसर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, कहां पर, कोच्चि।
ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। कोच्चि, कोच्चि कहां पर है? ये है केरल में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, केरल में। तो वहां पर 1603 में, है ना भाई, 1603 में ये चर्च बनी थी और ये लकड़ी की बनी थी शुरू शुरू में। किसकी बनी थी? लकड़ी की। इसको बाद में जाकर किसकी बनवाया गया था? ध्यान रखोगे, बाद में बनी थी ये पत्थर से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पत्थर से, कंक्रीट से। ओके भाई, बाद में बनी थी। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है विजडन क्रिकेटर्स ने पांचांग को किस देश ने प्रकाशित किया जिसे अक्सर क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? देखो, ये जो विजडन क्रिकेटर्स है ना भाई, के पांचांग को किस देश ने प्रकाशित किया था जिसे अक्सर क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? तो ये हर साल होता है प्रकाशित, समझ गए, जिसे हम क्रिकेट की बाइबल बोलते हैं। और इसमें चीजें आती है क्रिकेटर्स के बारे में कि भाई इसने ऐसा खेला, इसने ये रिकॉर्ड बनाया इस साल, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये यूनाइटेड किंगडम ने प्रकाशित किया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये हर साल आती है, ये हर साल आती है, क्रिकेटर्स के बारे में बताती है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से ठुमरी गायन की कौन सी शैली काफी ज्यादा धीमी और शांत है? वो है बनारस। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, बनारस शैली। अगर आप देखोगे, ठुमरी की रानी किसको बोला जाता है? ठुमरी की रानी वो बोला जाता है गिरिजा देवी को। ठीक है भाई, किसको? गिरिजा देवी को बोला जाता है। और ये जो गिरिजा देवी हैं, इनको 1972 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और 1977 में क्या मिला था? वो मिला था, अगर आप देखोगे, इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। और अगर आप देखोगे, है ना, इनको 2016 में क्या मिला था? पद्मा विभूषण मिला था। ओके, और 1989 में क्या मिला था? इनको मिला था पद्मा भूषण। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, पद्मा भूषण। तो ऐसे आप ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई। ठीक है भाई, अगर हम देखें वो किसने बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर, इन्होंने बनाई थी। क्लियर है? आ जाओ भी नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से आपको संबंधित लगेगा? ओके, अगर हम देखें नागरिकता को देखते हैं, नागरिकता से हमारे संविधान का भाग 2 और आर्टिकल अगर आप देखोगे वो कौन सा हो जाएगा, है ना भाई, आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा 5 से 11, है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भाग 2। ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें 52, 54, 53 या फिर आप लगाओगे 55। अगर देखें, देखो 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और अगर आप देखोगे 53 में क्या बोला गया है? संघ की कार्यकारी शक्ति, यानी कि केंद्र की कार्यपालिका। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। या फिर संघ की कार्यपालिका, उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट। ये 53 में बात लिखी हुई है। ठीक है भाई। और 54 में है प्रेसिडेंट के निर्वाचन की बात, निर्वाचन। और 55 में क्या है? उसकी निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति के बारे में बोला गया है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से केरल में उच्च साक्षरता दर का प्राथमिक कारण क्या है? भाई बहुत ज्यादा अच्छी लिटरेसी है वहां पे, क्या वजह है जरा बताओ? प्रभावी साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर, या विश्वविद्यालय की आर्थिक संख्या, अधिक संख्या, या फिर आप लगाओगे उच्च जनसंख्या घनत्व, या फिर औद्योगिक विकास के कारण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावी साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर। देखो, जो भी वो शिक्षा के लिए पॉलिसी लाते हैं उसको ढंग में अप्लाई करते हैं वो। अब देखो बाकी भी राज्य है, वहां पर शिक्षा पे पॉलिसी आती तो है लेकिन ढंग में काम नहीं होता। तो स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, काम वाले बंदे होने चाहिए, तभी होगा वर्क। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो वो है अंबुबाची मेला, और ये जून में लगता है। हर साल 3 दिन के लिए ये, ध्यान रखोगे, लगता है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और अगर आप देखोगे ये कहां है अंबुबाची मेला? देखो कामाख्या मंदिर है ना, कामाख्या देवी का मंदिर आपको असम में देखने को मिल जाएगा, गुवाहाटी के पास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, कहां पर? गुवाहाटी के पास। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। नीलांचल की पहाड़ी है, कौन सी? नीलांचल की पहाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगी गुवाहाटी के पास, वहीं पर ही है ये। कौन सा? अंबुबाची मेला। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वहीं पर लगता है ये अंबुबाची मेला, क्योंकि कामाख्या देवी का मंदिर वहीं है। जून के महीने में हर साल, है ना, ध्यान रखोगे, ये लगता है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर।
निम्नलिखित में से किस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की पवन भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है? ओके, जरा बताओ किस ऋतु में। देखो, ये जो दक्षिण पश्चिम हमारे यहां पर मॉनसून की हवा है वो कब आती है? वर्षा ऋतु में आती है। ठीक है भाई, है ना, मॉनसून के समय पर आती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मॉनसून के समय। लगभग केरल से आकर 1 जून या उससे 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद ये आके मॉनसून टकरा जाता है यहां पे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगेवाल के द्वारा राजीव लोंगेवाल शांति समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 1985 में किए गए थे। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1985 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। 1984 से 1989 के बीच में राजीव गांधी जी क्या थे? वो थे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में नाद ध्वनि के 2 प्रकार, एक तो है आहत और दूसरा है अनाहत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में चलता है, जैसे कि केरल में चलता है, जैसे कि तमिलनाडु में चलता है ना भाई। अगर हम देखें इसके साथ साथ आपको कहां देखने को मिल जाएगा? कर्नाटक में चलता है ना भाई, आंध्र प्रदेश में चलता है, तेलंगाना में चलता है ना भाई। ये आप देखोगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अमर जीवन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? हम किसकी बात कर रहे हैं? अमर जीवन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अमर जीवन जो लिखी गई है ये आपको कौन सी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर बंगाली? तो बंगाली इज द राइट आंसर। और ध्यान रखना ये पहली महिला आत्मकथा है, पहली महिला आत्मकथा है ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पहली महिला आत्मकथा बंगाली में। ठीक है भाई, तो भारत में अगर कोई पहली महिला ने आत्मकथा लिखी है तो ध्यान रखोगे वो ये है अमर जीवन, बंगाली भाषा में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरहिंद नहर से लाभान्वित हुआ है? ओके, ये सरहिंद नहर क्या है जी? देखो ध्यान से देखते हैं। जैसे मान के चलो भाई, सतलुज नदी राकसताल झील तिब्बत से निकल कर आ रही है, चिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश कर गई। हिमाचल प्रदेश में कहां से एंटर करी है? शिपकीला दर्रा से। इसके ऊपर भाखड़ा बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, नंगल बांध बना हुआ है पंजाब में। 13 किलोमीटर का अंतर है दोनों बांध में। फिर थोड़ा और आगे को आ गई तो हिमाचल प्रदेश से एक और नदी आई निकल के, वो आई व्यास, और हरि के नाम की जगह पर पंजाब में आकर मिल गई। फिर बाकी ये नदी कहां पर चली गई? सतलुज सीधी चली गई पाकिस्तान, वहां जाके चिनाब से मिल गई। लेकिन ये जो 2 नदियां मिल रही हैं हरि के जगह पर, कौन सी जगह पर? हरि के जगह कहां पर है? पंजाब। यहां पर इन दोनों नदियों का संगम है। वहां से कौन सी नदी निकली? वहां से जो नदी निकली है ना, वो हो जाएगी सरहिंद नहर। राजस्थान के सूखे इलाके में पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई। इसका नाम इंदिरा गांधी नहर भी नाम दिया गया बाद में। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या है? तो ये ध्यान रखोगे। तो सर सरहिंद नहर से इनमें से कौन सा राज्य लाभान्वित है? वो है पंजाब वाला एरिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पंजाब वाला इससे है ना लाभान्वित है। लेकिन ध्यान रखना ये किसके लिए है? ये हो जाएगी है ना राजस्थान के सूखे इलाके में पानी पहुंचाने के लिए, राजस्थान के सूखे इलाके में पानी पहुंचाने के लिए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी? भाई 1814 में जो आत्मीय सभा की स्थापना हुई है, ये अगर हम देखें आत्मीय सभा को तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हुई है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और इन्होंने ही, राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में किसकी स्थापना करी थी? ब्रह्म सभा की। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है? जरा बताओ क्या लगाओगे? कौन सा नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, जिला कलेक्टरों की नियुक्ति करना, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन, या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देना। आपको कौन सा लगता है इसमें से? है ना, सोच समझ के इसमें सोचोगे भाई कौन सा हो सकता है। पक्की बात है ना। अगर हम देखें जिला कलेक्टरों की नियुक्ति इसके हाथ में नहीं होती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का आपको अध्यक्ष लगता है? ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई। और कौन हो जाएंगे? समीर वी कामत हो जाएंगे। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है 2025 में।
2025 31 मई को खत्म हो रहा था इनका कार्यकाल और अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? डीआरडीओ का, दिल्ली के अंदर है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल का शौकीन था? जरा बताओ क्या होगा। आउटडोर मींस मतलब बाहर खेला जाता है ग्राउंड में वो, ठीक है। इंडोर वो होते हैं गेम्स जो घर के अंदर खेल सकते हो आप जिनको, है ना, जैसे चेस हो गया, कैरम हो गया, है ना भाई। तो अगर हम देखें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? पोलो का था वो, पोलो, यानी कि चौगान खेल का शौकीन था और घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु भी हो गई थी। 1206 से 1210 के बीच में वो गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का, है ना, क्या था? सुल्तान। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोलो वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 में से कितने लड़के और लड़कियों के द्वारा लड़कियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने लड़के और कितनी लड़कियां? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 7 या फिर 7 10 या फिर 8 9 या फिर 5 12? आपको क्या लगेगा इसमें से? सोचो भाई। भाई 7 तो है लड़के, कम है लड़के, और 10 है लड़कियां। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ये पूरे भारतवर्ष से नहीं थे, केवल 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। कितने? 14 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से। ओके भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर ये वाले बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। और कितने क्षेत्र में मिले ये पुरस्कार? 7 क्षेत्र में, है ना भाई, 7 क्षेत्र में। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भरूच स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में है? क्या ये उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, मध्य प्रदेश में मिलेगा। किसने इसकी खोज की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज करी थी। क्लियर हो जाएगा यहां तक? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें रानी की वाव, है ना भाई, रानी की जो बावड़ी है वो किस नदी के तट पर है? क्या यमुना या फिर सरस्वती या फिर कृष्णा या फिर गंगा? रानी की वाव आपको सरस्वती नदी के किनारे मिलेगी। कहां पर है भाई? गुजरात में है, गुजरात के पाटन में है, ठीक है भाई। और ये किसने बनवाई थी? रानी उदयमती ने बनवाई थी, रानी उदयमती ने। और ये किस शैली में बनी हुई है? गुर्जर मारू, ठीक है भाई, गुर्जर मारू शैली में बनी हुई है। और इसको 2014 में यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया था, है ना भाई, यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। यहां तक कौन सी शताब्दी में बनी थी ये? 11वीं शताब्दी में बनी थी, ठीक है भाई, 11वीं शताब्दी में बनी है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। रानी उदयमती जो थी वो भीमदेव प्रथम की पत्नी थी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ माने जाते हैं, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? क्या पाटलिपुत्र, अयोध्या, वैशाली या फिर आप लगाओगे वाराणसी में हुआ था? ठीक है भाई, अयोध्या इज द राइट आंसर। ऋषभ, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऋषभनाथ या फिर ऋषभदेव इनको हम बोलते हैं। और ऋषभदेव के बाद कौन थे? अजीतनाथ थे, है ना भाई, अजीतनाथ। अजीतनाथ के बाद कौन थे? संभवनाथ थे, संभवनाथ। उनके बाद कौन थे? अभिनंदन नाथ, है ना भाई, अभिनंदन नाथ थे। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। फिर कौन हो जाते हैं? सुमितनाथ हो जाते हैं, सुमितनाथ। तो शुरू के 5 ऐसे हैं, ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? चलो देखते हैं भाई। क्या 38वीं नहीं है? बिल्कुल है ना भाई। अगर आप देखोगे उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, उत्तर कोरिया और, ध्यान रखोगे, दक्षिण कोरिया के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, दक्षिण कोरिया, ठीक है। और अगर आप देखोगे मैगिनोट रेखा किस किस के बीच है? जरा सोचो, फ्रांस जर्मनी के बीच में है ना भाई, किस किस के है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, फ्रांस जर्मनी, ओके। और अगर हम देखें डूरंड रेखा किस किस के बीच में है ना भाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ी सी हमारे भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी 106 किलोमीटर। तो फिर ऊपर जो ड्रेसडन है वो कोई रेखा नहीं है, उसको आप हटा दोगे, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? सर ये 31 अक्टूबर को मनाया गया है, 31 अक्टूबर 2014 को पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे पर, है ना भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, है ना भाई, वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे पर। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? अगर हम देखें लघु संविधान, है ना भाई, लघु संविधान वो किसको कहा जाता है भाई? 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर।
ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था? अगर हम देखें वो टोक्यो, सिडनी या फिर आप लगाओगे न्यूयॉर्क या फिर बीजिंग। तो अच्छा, उन्होंने गर्मियों वाले की भी कर ली और सर्दियों वाले की भी कर ली। ठीक है भाई, गर्मियों वाले की तो करी थी साल 2008 में और 2022 में सर्दियों वाले की भी कर ली। वो कौन सा हो जाएगा? बीजिंग इज द राइट आंसर। ओके भाई, कौन सा हो जाएगा? बीजिंग इज द राइट आंसर। बोलता है मीन कैंप ये किस व्यक्ति की आत्मकथा है, जरा बताओ। और मीन कैंप 2 बार में पब्लिश हुई है। ठीक है भाई, एक बार तो हुई है 1925 में और एक बार हुई है 1926 में। ठीक है भाई, ये एक बार 1925 और 1926 में हुई है। फिर तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हिटलर इज द राइट आंसर। जर्मनी का तानाशाह। बोलते हैं स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने, है ना भाई, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया था, जरा बताओ। देखो, उन्होंने अध्यक्षता 1886 वाले की करी थी, 1893 वाले की करी थी, 1906 वाले की करी थी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? 1906 कोलकाता अधिवेशन इज द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, धन की निकासी का सिद्धांत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी? हम कौन सी देख रहे हैं? कांस्य मूर्ति। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चेर, पल्लव, चोल या फिर आप लगाओगे पांड्य। भाई नटराज की कांस्य मूर्ति, है ना भाई, ध्यान रखोगे। नटराज यानी कि शिव जी की तांडव करते हुए की मूर्ति, वो चोल काल की है। और चोल काल अगर आप देखोगे, इसकी नींव, है ना, विजयालय ने रखी है। और राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी तंजौर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वो कौन सी थी? तंजौर। ऐसे भी आप ध्यान रख। बोलता है 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? अच्छा, 1971 के समय पर वहां चल रही थी चौथी वाली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, है ना भाई, चौथी वाली पंचवर्षीय योजना। और ये चौथी वाली का टाइम है 1969 से 1974 के बीच में, है ना। इसी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया था इंदिरा गांधी जी ने। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में है? तो सर ये आपको पुणे में देखने को मिलेगा। और ये किसने बनवाया था? आगा खां तृतीय ने बनवाया था। आगा खां थर्ड ने इसको बनवाया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहीं पर कैद करके रखा गया था? यहीं पर कैद करके रखा गया था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड। बोलते प्राचीन काल में पशुधन के व्यापार के लिए लोकप्रिय इनमें से जो 1 महीने तक चलने वाला आयोजन है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है, उसको हरिहर क्षेत्र का मेला भी बोल देते हैं। वो कौन सा हो जाएगा? सोनपुर मेला, जो बिहार में लगता है। ठीक है भाई, ध्यान रखो, बिहार में लगता है। और ये कार्तिक पूर्णिमा के समय, अक्टूबर का लास्ट और नवंबर का शुरू, है ना, क्या बोला जाता है? कार्तिक का महीना बोला जाता है ना भाई। तो उस समय पर जो पूर्णिमा आती है तब ये लगता है। बोलते हैं केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो हमारा कौन सा है? भगवान नारायण, अयप्पा या फिर आप लगाओगे विनायक या फिर शिव। तो ये हो जाते हैं भगवान अयप्पा को समर्पित है वो। सबरीमाला तो ध्यान रखोगे जगह का नाम है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है फ्लोरिडा जलडमरू मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका को से अलग करती है, किसको अलग करती है? ये थी तुम्हारी आज की क्लास। और ये वाली क्लास डेली बेसिस पर रात को 10 बजे चलती है और 9 बजे आपको दिल्ली पुलिस की क्लास देखने को मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस के साथ आप एसएससी वाले बच्चे भी उसको कर सकते हैं। और 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास और 3 बजे यूपीएसआई की क्लास। ओके, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ? टेलीग्राम पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। कोई और बात हो तो बिंदास बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अब आप हो जाइए, टाटा।